दोस्तों, जब भी क्रिकेट में विस्फोटक बल्लेबाजी की बात की जाएगी तब सनत जयसूर्या का नाम जरूर लिया जाएगा। जिस दौर में वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों का बोलबाला था, जहां उनके खिलाफ रन बनाने के लिए बड़े से बड़े दिग्गज बल्लेबाज भी जूझते नजर आते थे, उस दौर में इस खिलाड़ी ने अपनी विध्वंसक बल्लेबाजी से उन सभी गेंदबाजों के दिलों में भी डर पैदा कर दिया था। उनके बारे में बात करते हुए एक बार रिकॉर्ड्स के बादशाह और भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने तो यहां तक कह दिया था कि मैंने अपने जीवन में कभी सर डॉन ब्रैडमैन को खेलते हुए नहीं देखा, लेकिन मैंने सनत जयसूर्या को खेलते हुए देखा है और उनके जैसा शानदार बल्लेबाज मुझे अपने क्रिकेट करियर में कभी देखने को नहीं मिला। तो चलिए आज बात करते हैं इस बेमिसाल सितारे की जिंदगी के बारे में। सनत जयसूर्या का जन्म 30 जून 1969 को श्रीलंका के मटारा नामक शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम सनत तेरन जयसूर्या है। जयसूर्या के परिवार का क्रिकेट से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं था। उनके पिता डंस्टन जयसूर्या मटारा काउंसिल में एक सैनिटरी सुपरवाइजर के पोस्ट में कार्यरत थे और उनकी मां ब्रीडा जयसूर्या एक हाउसवाइफ थी। उनके बड़े भाई चंदाना जयसूर्या भी टीनेज में ही मटारा काउंसिल के एक फिशरीज डिपार्टमेंट में काम करने लगे थे। जयसूर्या ने अपनी पढ़ाई सेंट सर्वसियस कॉलेज मटारा से पूरी की। ये एक बॉयज स्कूल था जहां वो पढ़ाई करने के दौरान इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट किया करते थे। इसी दौरान उनके स्कूल के प्रिंसिपल रहे GL गलपत्थी और स्कूल के क्रिकेट कोच लियोनेल वागा सिंघे ने जयसूर्या के खेल को बेहतर बनाने में उनकी मदद की। साल 1988 के आउट स्टेशन सेगमेंट में जयसूर्या को ऑब्जर्वर स्कूल बॉय क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। उन्हें ऑब्जर्वर स्कूल क्रिकेट अवार्ड समारोह में बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट ऑलराउंडर के अवार्ड से भी नवाजा गया। इसी साल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व भी किया। इसके तुरंत बाद उन्हें पाकिस्तान दौरे में जाने वाली श्रीलंका बी टीम के लिए भी चुन लिया गया, जहां उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 नाबाद दोहरे शतक बनाकर श्रीलंका के नेशनल क्रिकेट टीम में अपनी जगह के लिए भी दावेदारी प्रस्तुत कर दी। आखिरकार साल 1989 में उन्होंने बेंसन एंड हेजेस ओडीआई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना कदम रखा। हालांकि वो अपने डेब्यू मैच में कुछ खास नहीं कर पाए और मात्र 3 रन बनाकर आउट हुए। घरेलू क्रिकेट में उनके अच्छे प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए सभी यही उम्मीद कर रहे थे कि जयसूर्या बाद के मैचों में अच्छा प्रदर्शन करने में जरूर कामयाब होंगे, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब रहे। इसी बीच फरवरी 1991 में उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में भी डेब्यू करने का मौका मिला। वो अपने डेब्यू टेस्ट में भी अच्छी शुरुआत करने के बावजूद बड़ी पारी खेलने में असफल रहे और केवल 35 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन वो इसी साल दिसंबर में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट में 77 और नाबाद 35 रनों की उम्दा पारी खेलकर अपनी उपयोगिता साबित करने में कामयाब रहे। वो टेस्ट क्रिकेट में तो रन बना रहे थे, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में उनका बल्ला अभी भी खामोश चल रहा था। अक्टूबर 1993 तक आते आते वो 39 ओडीआई मैचेस खेल चुके थे, लेकिन उनके बल्ले से अभी तक एक भी अर्धशतक नहीं निकला था, जिसकी वजह से जयसूर्या काफी हताश हो गए थे। आखिरकार पाकिस्तान के खिलाफ शारजाह में खेले गए पेप्सी चैंपियंस ट्रॉफी के तीसरे मैच में उन्होंने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 58 रनों की पारी खेलकर ओडीआई क्रिकेट में अपना पहला अर्धशतक लगाया। इससे पहले उन्हें मिडिल ऑर्डर या फिर लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जाता था, जहां उन्हें ज्यादा कुछ कर दिखाने का मौका नहीं मिल पा रहा था। फिर साल 1994 में उन्होंने पारी की शुरुआत करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ 140 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली और ओडीआई क्रिकेट में अपना पहला शतक भी बना दिया। साल 1996 की शुरुआत में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 112 रनों की पारी खेलकर टेस्ट क्रिकेट में भी अपना पहला शतक बना दिया। इसी साल भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका की मेजबानी में वर्ल्ड कप भी होने वाला था और ये वर्ल्ड कप जयसूर्या के करियर का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। हालांकि जिम्बाब्वे के खिलाफ वो पहले मैच में जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन भारत के खिलाफ दूसरे मैच में 272 रनों के एक बड़े टारगेट का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम को जयसूर्या ने 79 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर एक शानदार शुरुआत दी।
जिसकी बदौलत श्रीलंका ये मैच आसानी से 6 विकेट से जीतने में कामयाब रही। और इंग्लैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में खेली गई उनके 44 गेंदों में 82 रनों की उस धुआंधार पारी को भला कौन भूल सकता है। उस मैच में जयसूर्या ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का वो नमूना पेश किया था जिसकी आंधी में इंग्लैंड की टीम पूरी तरह उड़ गई थी। लेकिन भारत के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में वो जल्दी आउट हो गए, जिसकी वजह से श्रीलंका की टीम केवल 251 रन ही बना पाई। दूसरी ओर जिस तरह से सचिन तेंदुलकर ने इस पूरे टूर्नामेंट में बल्लेबाजी की थी, इस वजह से सभी को यही लग रहा था कि भारत इस स्कोर को आसानी से चेस कर लेगा। हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। सचिन तेंदुलकर ने आते ही रनों की झड़ी लगा दी और एक वक्त ऐसा लग रहा था कि अब भारत इस मैच को आसानी से जीत लेगा। तभी जयसूर्या ने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे सचिन तेंदुलकर को स्टंप आउट कराकर भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया। इसके बाद उन्होंने संजय मांजरेकर और अजय जडेजा जैसे बल्लेबाजों का भी विकेट लेकर भारतीय टीम की कमर तोड़ दी, जिससे भारतीय टीम आखिर तक उबर नहीं पाई और श्रीलंका की टीम ये मैच जीतकर फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रही। आखिरकार फाइनल में श्रीलंका की टीम रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनने में कामयाब रही। अपनी शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए जयसूर्या को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड से भी नवाजा गया। इस वर्ल्ड कप के बाद तो जयसूर्या जैसे गेंदबाजों के लिए दहशत का दूसरा नाम बन चुके थे। चाहे वो वसीम अकरम हो या फिर ग्लेन मैग्राथ, सभी को सनत जयसूर्या ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का शिकार बनाया। वो शुरुआत के 15 ओवरों में ही फील्ड रेस्ट्रिक्शंस का पूरा फायदा उठाते हुए फील्डर के ऊपर से ही शॉट लगा देते थे, जिससे गेंदबाज और फील्डर को कोई मौका नहीं मिल पाता था। साल 1997 में उन्होंने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट में खेलते हुए 340 रनों की एक और शानदार पारी खेली और मैन ऑफ द मैच भी बने। इसके बाद तो उन्होंने जैसे रनों की झड़ी सी लगा दी और एक से बढ़कर एक शानदार पारियां खेलने लगे। इस दौरान टेस्ट क्रिकेट हो या फिर ओडीआई क्रिकेट, गेंदबाजों के लिए उनका सामना करना बहुत ही कठिन हो गया था, क्योंकि वो क्रीज पर आते ही पहली गेंद से ही गेंदबाजों पर हमला बोल देते थे, जिसका फायदा श्रीलंका के आने वाले बल्लेबाजों को मिल जाया करता था और वो बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब हो जाते थे। साल 1997 में ही क्रिकेट के बाइबिल कहे जाने वाले विजडन मैगजीन ने उन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना। साल 2000 में शारजाह में खेली गई कोका कोला चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में उन्होंने 189 रनों की जो बेजोड़ पारी खेली थी, उसे आज भी क्रिकेट फैंस याद करते हुए रोमांचित हो उठते हैं। वो इस मैच में ओडीआई क्रिकेट में 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बनने के काफी करीब पहुंच चुके थे, लेकिन 49वें ओवर की पहली गेंद में वो गेंद को उठाकर मारने के चक्कर में आउट होकर ये कारनामा करने से वंचित रह गए। साल 2006 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए टी20 क्रिकेट में भी अपना कदम रखा। अपने डेब्यू टी20 मैच में ही उन्होंने अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के सिलसिले को जारी रखते हुए 41 रनों की उम्दा पारी खेली। फिर गेंदबाजी में भी कमाल करते हुए 2 बेशकीमती विकेट लेकर श्रीलंका को यह मैच 2 रन से जीतने में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी अपने नाम किया। फिर साल 2007 का वर्ल्ड कप आया। इस वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में ही जयसूर्या ने बांग्लादेश के खिलाफ 109 रनों की शानदार पारी खेलकर श्रीलंका को इस वर्ल्ड कप में एक बेहतरीन शुरुआत दी। इसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर 8 मुकाबले में भी उन्होंने अपने उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 115 रनों की एक और बेहतरीन पारी खेली। इसके बाद आगे के मैचों में भी उन्होंने बल्ले और गेंद से उम्दा प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मुकाबले में भी जब तक वो क्रीज पर थे, श्रीलंका की जीत की उम्मीद बनी हुई थी, लेकिन उनके आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया, जिसकी वजह से श्रीलंका साल 1996 के उस ऐतिहासिक पल को दोहराने से एक कदम पीछे रह गई। अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से दुनिया भर के गेंदबाजों में एक डर का माहौल पैदा कर देने वाले इस बेमिसाल खिलाड़ी ने आखिरकार साल 2011 में अपनी बढ़ती उम्र और नए टैलेंट को मौका देने के उद्देश्य से क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। इसी के साथ विस्फोटक बल्लेबाजी के एक युग का अंत हो गया। वो सही मायनों में एक लेजेंड थे, जिन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में अपने बल्ले और गेंद दोनों से ही श्रीलंकन टीम को कई अविश्वसनीय यादें दी हैं। उनके क्रिकेटिंग करियर की बात करें तो उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान 110 टेस्ट मैचों में 40.7 की औसत के साथ 14 शतकों,
और 31 अर्धशतकों की मदद से 6,973 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 340 रन है। वहीं 445 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 32.36 की औसत के साथ 28 शतक और 68 अर्धशतकों की मदद से 13,430 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 189 रन है। इसके अलावा उन्होंने 31 टी20 मैचों में 23.29 की औसत के साथ 4 अर्धशतकों की मदद से 629 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 88 रन है। उन्होंने कई बार केवल अपनी गेंदबाजी से भी मैच का रुख पलटा है। उन्होंने गेंदबाजी करते हुए टेस्ट मैचों में 98 विकेट चटकाए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एक पारी में 34 रन देकर 5 विकेट है। एक दिवसीय मैचों में तो उनकी गेंदबाजी और भी शानदार रही है। उन्होंने ओडीआई मैचों में 323 विकेट अपने नाम किए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 29 रन देकर 6 विकेट है। वो ओडीआई इंटरनेशनल क्रिकेट में 13,000 रन बनाने के साथ साथ 300 विकेट्स लेने का कारनामा करने वाले विश्व के पहले और इकलौते खिलाड़ी है। इसके अलावा उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में ही 90 की स्ट्राइक रेट से 10,000 रन भी बनाए हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके अलावा वो ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीतने वाले सचिन तेंदुलकर के बाद विश्व के दूसरे क्रिकेटर भी है। वो आईपीएल के पहले 3 सीजन में मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से खेले, जहां उन्हें अपनी पसंदीदा खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में खेलने का मौका मिला। साल 2008 के पहले आईपीएल सीजन में ही उन्होंने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से भारतीय दर्शकों को अपना मुरीद बना लिया था और 514 रन बनाकर टूर्नामेंट के 3rd हाईएस्ट रन स्कोरर भी बने थे। उनके ये आंकड़े और रिकॉर्ड्स ये साबित करने के लिए काफी है कि वो कितने शानदार ऑलराउंडर थे, जिनकी कमी को श्रीलंका की टीम शायद ही कभी पूरी कर पाएगी। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने अपनी पहली शादी साल 1998 में एयरलंका की ग्राउंड होस्टेस रही सुमुदु करुणानायके से की, लेकिन उनकी ये पहली शादी सफल नहीं रही और वो दोनों लगभग शादी के 1 साल बाद ही एक दूसरे से अलग हो गए। इसके बाद साल 2000 में उन्होंने श्रीलंकन एयरलाइंस की फॉर्मर फ्लाइट अटेंडेंट रही सेंड्रा डिसिल्वा से विवाह किया, जिनसे उन्हें 3 बच्चे भी हैं। लेकिन साल 2012 में जयसूर्या और सेंड्रा का डिवोर्स हो गया। इसके बाद वो श्रीलंकन एक्ट्रेस रही मल्लिका सिरिसेनागे के संपर्क में आए और साल 2012 में ही उन दोनों ने एक दूसरे से शादी भी कर ली, लेकिन बाद में किसी कारणवश इन दोनों का भी डिवोर्स हो गया। साल 2013 में उन्हें श्रीलंकन नेशनल क्रिकेट टीम के सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया। उनके कार्यकाल के दौरान ही श्रीलंकन टीम साल 2014 में एशिया कप और इसी साल आईसीसी वर्ल्ड कप टी20 का खिताब जीतने में कामयाब रही। इसके अलावा वो राजनीति में भी अपनी एक सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आ चुके हैं। फिलहाल वो सिंगल है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में वो हमें और भी कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये तो थी श्रीलंका के महान बल्लेबाज सनथ जयसूर्या की शानदार सफर की एक छोटी सी दास्तान। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे मिलता हूं अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।